पीटीवी स्पोर्ट डिजिटल पे खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ खान। पाकिस्तान की इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को वनडे के बाद T20 सीरीज में भी आउट क्लास किया। इस सीरीज का नाम अगर रिकॉर्ड सीरीज रखा जाए या रिकॉर्ड ब्रोकन तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। ओवरव्यू हासिल करते हैं और आसिफ भाई का एक्सपर्ट ओपिनियन भी। आसिफ भाई, आई थिंक इन द रीसेंट टाइम इतनी क्लिनिकल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पाकिस्तान वुमेन टीम की, ठीक है एक लो रैंक टीम थी जिम्बाब्वे, बट जो हंगर हमने शो की, जो डेडिकेशन शो की, जो स्किल्स शो की, आई थिंक हमारे कोचेस और हमारे इवन क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, आई थिंक दे विल बी वेरी हैप्पी कि वर्ल्ड कप से पहले टीम ने सिग्निफिकेंट स्किल इंप्रूवमेंट दिखाई है जो वर्ल्ड कप में भी इनके काम आएगी। जी जरूर काम आने भी चाहिए। वर्ल्ड कप में इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका से है, इंडिया से है, बिल्कुल। पाकिस्तान के ग्रुप में। तो वर्ल्ड कप में तो काम हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलते हुए पाकिस्तान को 29 साल हो चुके हैं। जी 1997 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला था। ये जो सीरीज है, इसका एक रिकॉर्ड आप मिस कर गए जो कहीं पे भी नहीं बताया जा रहा। वो ये है कि जिम्बाब्वे की टीम ने इस पूरी सीरीज में वनडे और T20 छोड़कर, कोई उनकी कोच आई थी वो कह रही थी 15, लेकिन जो मैंने गिने थे वो कोई 22-23 कैचेस छोड़े हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो अ रिकॉर्ड इन माय ओपिनियन। अनवांटेड रिकॉर्ड फॉर जिम्बाब्वे। हमने देखा ना फील्ड उनकी, जी मतलब बहुत ही कमजोर फील्डिंग। और एक और चीज जो उन्होंने बताई थी जिम्बाब्वे की कोच ने, आज से 3 रोज पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई, उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमने 3 टीम्स बनाई हैं। एक टीम हम न्यूजीलैंड भेजी थी हमने, एक टीम हम इंडिया भेजेंगे और एक टीम हमने पाकिस्तान भेजी है। जो पाकिस्तान जो टीम वो लेकर आए हैं वो सबसे कमजोर है। इस टीम में 2 लड़कियां हैं इनकी, एक की उम्र है कोई 28 साल, एक की उम्र है 42 साल, प्रीशियस उनका नाम है, बॉलिंग करती है। बाकी सबकी उम्र 21, 19, 20, 17, वेरी यंग टीम, मतलब वेरी वेरी यंग टीम। उनको एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे ने इस सीरीज से बहुत सीखा होगा, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने कोई भी मुकाबले में जिम्बाब्वे को करीब लगने नहीं दिया। आज भी 130 प्लस के मार्जिन से आज जीते। इससे पहले 200 प्लस मार्जिन से आपने वनडे जीता। मतलब आपने जो पैडल दबाया तो फिर उठाया नहीं उसको। सही। सबने इसमें रन, बहुत सारी लड़कियों के रन हैं। फातिमा सना ने तो आज रन किए, उससे पहले आयशा जफर ने बहुत उम्दा बैटिंग की, आलिया रियाज, उसके अलावा और भी गुल फरोजा की शानदार बैटिंग, गुल फरोजा की एक सेंचुरी, सदफ शम्स की सेंचुरी, आयशा जफर बहुत सिग्निफिकेंट रही। आयशा जफर ने तो शानदार खेला। कल के मैच में वो इतना नहीं कर सके, लेकिन आज भी वो क्लोज टू 50 आउट हो गए, लेकिन सबने चिप इन किया है। और इसमें एक आखिरी बात मैं करूंगा, जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उसने सबको रोटेशन के हिसाब से चांस दिया। एक लड़की आई थी नई, वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, वो एक ही मैच खेली, लेकिन खैर ठीक है, सबको चांस मिला, ये अच्छी बात है। आसिफ भाई, इस सीरीज में अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि डोमिनेंस हमारी बैटिंग और टॉप ऑर्डर की बहुत ज्यादा रही, खासतौर पे गुल फिरोजा और सदफ ने जो है वनडे सीरीज में, उसके बाद फिर हमने आयशा जफर को देखा, फिर हमने आज फातिमा सना की इनिंग देखी। पावर हिटिंग पर बहुत हमने बात की है वुमेन क्रिकेट में कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम को पावर हिटिंग में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। इस सीरीज में वी आर लॉट ऑफ सिक्सेस, बाउंड्रीज, हमने रिकॉर्ड्स बनाए। कैचिंग की बात करें, जो सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं द कीन फॉलोवर, अगर हम वुमेन क्रिकेट की बात करें, क्या चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस की पाकिस्तान वुमेन की टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, बट जो स्किल सेट है जिसमें आपने इंप्रूवमेंट देखी, जो शायद हमें आगे चल के बड़े लेवल पर इन लड़कियों को मतलब compete करने में आसानी होगी, वो आपने क्या नोट की? देखिए, वो आपने कहा ना कि पावर हिटिंग, तो पावर हिटिंग के इनके अलग से सेशंस मैंने देखे हैं। जो प्रैक्टिस सेशन में आते थे हम, तो उसमें देखा मैंने कि इमरान फरत इनके बैटिंग कोच हैं, वो इनको प्रैक्टिस कराते थे पावर हिटिंग की खास तौर से। लेकिन पावर हिटिंग ठीक है, लेकिन आज मुझे एक बता रहे थे, एक जो बड़े क्लोज हैं इस टीम से, उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ पे काम हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसने कहा स्ट्रेंथ पे इनकी काम हुआ है। इसका मतलब डाइट, बिल्कुल, इसका मतलब इनकी एक्सरसाइज, इसका मतलब इनको अच्छा, कतई कलामी मैं जरूर ये चीज बताऊं, इस सीरीज में जब भी आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस या जिम्बाब्वे की कुछ परफॉर्मेंस की नई बात करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, दोनों टीमों का एक हरीफ था मौसम। इंतहाई शदीद गर्मी कराची में वनडे मैचेस में रही। वन ऑफ द मैच में तो 44 फील गई, पर उसमें भी पाकिस्तानी लड़कियां बहुत रन बनाई थी। राशिद, दिस इज नॉट एन ईजी। हम लोग यहाँ कवरेज करना मुश्किल हो गया था, या वहां से चलकर आना, उसमें इन लड़कियों का वनडे क्रिकेट की बैटिंग में पूरी हंगर दिखाना, आई थिंक दैट वाज फॉर मी द पॉइंट ऑफ द सीरीज राइट नाउ। बिल्कुल आपने सही नोट किया। और पहले 3 वनडे जो खेले पाकिस्तान ने, 3 वनडे, उसमें ओपनर्स ने 100 की पार्टनरशिप लगाई है तीनों में, बिल्कुल, इंक्लूडिंग दैट गेम 43 वाला, उसमें गुल फरोजा और सदफ शम्स तो आउट हो गई थी 98 या 96 पे। जी बिल्कुल। गुल फरोजा वेंट ऑन टू स्कोर 100। उसके अलावा वनडे के बाद जो
T20 की टीम है, उसमें जो हमारी एक बड़ी अच्छी प्लेयर है, उनका नाम मैं देखें भूल गया, आयशा जफर, बाबर आजम, जो जिनको सिद्रा, तनवीर कहते हैं, सिद्रा अमीन, हाँ सॉरी सिद्रा अमीन, सिद्रा अमीन, यू आर अ फैबुलस प्लेयर, हाँ माशाल्लाह। तो वो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, जी जी लेकिन बिल्कुल फिर भी ये चांसेस जो दिए ना इतने सारी लड़कियों को, सही ये काबिल तारीफ है। इससे हम सही कोई उम्मीद नहीं बांध रहे, बखुदा कोई उम्मीद नहीं बांध रहे, लेकिन ये सीरीज देखकर लगा कि विमेन क्रिकेट काफ़ी बेहतर हो गई है। और जो छोटी सी एक बात है कि हमें एज मीडिया इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जी थोड़ी सी इस पर बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ा सा इन बच्चियों की पजीराई करे, जैसे आपने सुपर 6 जीत के आने वाली टीम की पजीराई की थी, बिल्कुल ठीक, तो भाई इनकी पजीराई भी कर दे, इनके लिए नकद इनाम का ऐलान करें। रिकॉर्ड बनाए हैं। ये अगर जो मैं आसिफ भाई आपसे पूछूं तो रिकॉर्ड याद करना मुश्किल हो गया, इतने लंबे रिकॉर्ड, लंबे जो है ना वो हाँ, जो मीडिया मैनेजर है अरसलान, उनके मैसेज आते रहे और हम खुद भी मीडिया बॉक्स में बैठ के देख रहे थे। मैं आपको अगर मोटे मोटे कुछ रह जाए तो आप क्विकली ऐड कीजिएगा। हाईएस्ट एवर ओडीआई स्कोर बाय पाकिस्तान, हाईएस्ट एग्रीगेट जो हमने हाईएस्ट टोटल हाँ, किया, T20 का हाईएस्ट, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, मोस्ट बाउंड्रीज, आई थिंक बिगेस्ट मार्जिन ऑफ द डिफीट वी हैव 200 इन प्लस, द वनडे T20, और भी बहुत है वो जो भी शायद याद नहीं आ रहे। तो लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स लॉट ऑफ ब्रोकन रिकॉर्ड, इन लॉट द ऑफ सीरीज। रिकॉर्ड, लॉट ऑफ। चलिए आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं आसिफ भाई ने कहा कि बहुत जरूरी है कि वुमेन क्रिकेट पर बात हो, एक्सपोजर मिले, ताकि आने वाली जो हमारी अंडर 19 और फिर एज ग्रुप, या अगर हम कोई ट्रायल्स अच्छा, करते हैं तो लड़कियों से आगे बढ़े। अंडर 19 के लिए जी भी अभी आज ही ऐलान हुआ है ऐलान कि हुआ वो बिल्कुल इंग्लैंड टूर पे जा रही हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उनके कोचेज भी बहुत अच्छे हैं, मसरूर उनके कोच हैं, जी जी तैयब, जी नईम तैयब उनके कोच हैं, उसमें जवेरिया उनकी कोच हैं, उसके अलावा तैमूर उनके ट्रेनर हैं। तो दे हैव अ वेरी वेरी गुड हेड्स सही ओवर देम। तो ये बहुत अच्छी काम है कि इस लेवल पर भी अब हो रहा है, तो इसकी भी पजीराई करना जरूरी है। बिल्कुल जी। पाकिस्तान की जो कैप्टन है फातिमा सना, सीनियर प्लेयर सादिया हैं, इसी तरह बात करते हैं गुल फिरोजा की, सदफ की, फातिमा सना की, हम बात करते हैं सिद्रा की, हम बात करते हैं इसी तरह जितनी हमारी प्लेयर्स हैं। लेकिन जो हमारे कोचेज हैं, अगर मैं बात करूं वहाब रियाज साहब जो इस टीम के मेंटोर रहे, मुझे काफ़ी इन्वॉल्व दिखाई दिए अपने कोचेज के साथ। इमरान फरद, इसी तरह अगर आप बात करते हो मतलब आपके जो उमैद आसिफ ने इससे पहले काम किया इस सीरीज में भी, इसी तरह दीगर जो हैं, तो जो इमरान फरद भी इवन, तो बहुत कोचिंग स्टाफ का भी कंट्रीब्यूशन दिखाई दिया। सो वेल डन एवरीवन। पाकिस्तान की वुमेन टीम ने लिटरली आउट क्लास किया जिम्बाब्वे की टीम को बहुत बड़े मार्जिन के साथ। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाली आयरलैंड की जो ट्राई सीरीज है और वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम वहां भी अपनी मौजूदगी का ना सिर्फ एहसास दिलाए, हमेशा ही दिलाती है, लेकिन इस बार कोई एक दो बड़े अपसेट हो जाएं, सो फिर वो आइसिंग ऑन द केक, और क्या पता वो नो उसके आगे चल के हमारी टीम क्या अचीव करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने का। पीटीवी स्पोर्ट डिजिटल पे मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।